बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ यूबीएल बैंक के सैलरी लोन के बारे में। वो तमाम पाकिस्तानी यूबीएल बैंक से एज अ सैलरी पर्सन कर्जा लेना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो स्पेशल होने वाली है, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर यूबीएल बैंक से एज अ सैलरी पर्सन हम कैसे कर्जा ले सकते हैं, कितना कर्जा ले सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत होगी, इसके बारे में एक वीडियो बनाएं। तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ये फाइनल वीडियो है। इसके अंदर मैं मुकम्मल रिसर्च करने के बाद चीज़ें आपको बताऊँगा कि कौन कौन से चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी एज अ सैलरी पर्सन कर्जा लेने के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूबीएल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। मुकम्मल तफसीलात मेरे सामने अवेलेबल है, जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यूबीएल बैंक से एज अ सैलरी पर्सन दोस्तों आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब करते हैं या फिर आप गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, दोनों सूरतों में आप कर्जे के लिए अहल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यूबीएल बैंक की पूरे पाकिस्तान के अंदर फ्रेंचाइज मौजूद हैं, इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं। आप किसी भी ऑफिशियल ब्रांच के अंदर जाके कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब आपने कर्जे के लिए अप्लाई करना है उस वक्त आपसे 500 रुपये सबसे पहले नंबर पे फीस ली जाएगी अप्लाई करने की। ये इसको कहते हैं प्रोसेसिंग फीस। ठीक है, ये आपने स्टार्टिंग के अंदर अदा करनी होती है, ये आपको वापस नहीं मिलती। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ फीचर्स बताए हैं। अगर आप यूबीएल बैंक से कर्जा लेंगे तो मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको ये कर्जा मिलेगा, लो मार्कअप होगा इसका, लो प्रोसेसिंग फीस होगी इसकी। इसके बाद यूबीएल की तमाम फ्रेंचाइज के अंदर जाके आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम डॉक्यूमेंट आपसे लिए जाएंगे। ये इन्होंने फीचर्स बताए हैं, इसके बेनिफिट बताए हैं। ठीक है, अब दोस्तों कितना कर्जा आपको मिल सकता है इसकी डिटेल में आपको बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पे तो यहाँ पे इन्होंने शर्त लगा दी है, अगर आप किसी कंपनी के अंदर परमानेंट जॉब करते हैं तब आपको कर्जा मिल सकता है यूबीएल बैंक से एज अ सैलरी पर्सन। ठीक है, दूसरे नंबर पे इन्होंने बताया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, इससे कम ले सकते हैं, 5 लाख से ज़्यादा आपको कर्जा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नीचे आए तो इन्होंने कहा है कि जितना भी कर्जा आप लेंगे आपने 1 साल से लेकर 5 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। ठीक है, आपने 2 लाख रुपए कर्जा लिया है, 3 लाख लिया, 4 लाख लिया, जितना भी लिया है आपको बता दिया जाएगा कि आपके महाना किस्त इतनी बनती है। ठीक है, तो आपने महाना किस्त के साथ जो है अपने सारे पैसे को वापस करना होगा। ठीक है, मैं जब वीडियो का थंबनेल बनाता हूँ उस वक्त मैं आपको बता देता हूँ जी महाना किस्त आपकी 5000 बनती है, महाना किस्त आपकी 8000 या 10000 बनती है। तो बहुत से दोस्त इतराज़ कर रहे होते हैं कि सर मैं अगर 5 लाख लेता हूं तो मेरी किस्त तो इतनी नहीं बनेगी। तो ये डिफरेंट होता है। कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं या ऐसे बंदे होते हैं जो कि 1 लाख रुपए कर्जा ले रहे होते हैं, तो उनकी किस्त भी फिर उसी हिसाब से कम बनेगी। ठीक है, अगर आप 2 लाख रुपया ले रहे हैं 5 साल के अंदर आपने उसको महाना किस्त के साथ वापस करना, तो फिर आपकी महाना किस्त थोड़ी ज़्यादा बनेगी। तो ये डिपेंड करता है आपकी टोटल कर्जे के ऊपर कि आप कर्जा कितना ले रहे हैं और उसके ऊपर आपकी महाना किस्त कितनी बन रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा है जो बंदा कर्जा ले रहा है उसकी जो एज है वो 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है और 55 साल से कम है तो आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक और शर्त लगा दी है कि जो भी बंदा कर्जा लेना चाहता है यूबीएल बैंक से एज अ सैलरी पर्सन, तो उसका अकाउंट यूबीएल बैंक में होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपकी सैलरी यूबीएल बैंक में आती है तो आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको कर्जा मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें इन्होंने बता दी हैं। चंद एक डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी जब आपने कर्ज के लिए अप्लाई करना। नंबर 1 पे तो एप्लीकेशन फार्म की आपको ज़रूरत होगी, ये आपको मिल जाएगा यूबीएल बैंक की किसी भी ब्रांच में। ठीक है, तमाम इनकी फ्रेंचाइज के अंदर ये एप्लीकेशन फार्म मौजूद होता है। तो आपने इसको पुर करना होगा। पुर करने के बाद जो है इसके ऊपर आपने अपने सिग्नेचर करने होंगे। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा है जी कंपनी का जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, जो आपने अपने फार्म के साथ लगाना है। इसके बाद CNS की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद नीचे आए तो इन्होंने कहा जी 3 महीने की सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए, जो पिछले 3 महीने। ठीक है, तो ये चंद एक डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे इन्होंने कोई नहीं लिखा कि आपके पास 2 जमानती होंगी तो फिर आपको कर्जा मिलेगा। इन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ इसके बारे में कि आपने 2 गारंटी के तौर पे बंदे हमें फ्राहम करने होंगे। बगैर किसी गारंटी के आपको कर्जा मिल सकता है। ठीक है, यानी बगैर किसी जमानत और गारंटी के यूबीएल बैंक से आप 5 लाख रुपए तक कर्जा हासिल कर सकते हैं। ये सारी ओरिजिनल चीज़ें हैं जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वाकई अहलियत के ऊपर पूरा उतरते हैं तो आपको यूबीएल बैंक कर्जा देगा। ठीक है, क्योंकि वो बैंक है, उसने कर्जा आपको देना है। पाकिस्तानियों के पैसे बैंकों के अंदर पड़े होते हैं, उन्हीं जो पैसे बैंकों के अंदर पड़े होते हैं बैंक उनसे कारोबार करता है, आपको कर्जा देता है, जो मार्कअप होता है उसकी सूरत में वो मुनाफा भी कमाता है।
तो ये चीज़ें हैं जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब यहाँ पे उन्होंने मार्कअप के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो आपने कोशिश करनी जब आपने कर्जे के लिए अप्लाई करना है तो उस वक्त आपने इनसे ये पता कर लेना है कि भाई मार्कअप कितना लोगे, मुझे उसकी डिटेल बता दो। मार्कअप का दूसरा मतलब होता है भाई सूद। बैंक आपको सूद के ऊपर कर्जा देता है, बिल्कुल फ्री में कर्जा नहीं देता। ठीक है, तो जब मैं वीडियो बनाता हूँ सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर बताता हूँ ताकि आपको सही तरीके के साथ इन्फॉर्मेशन समझ आ जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इनकी हेल्पलाइन भी मौजूद है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं और घर बैठे आप इनसे मालूमात भी ले सकते हैं। अगर आप गूगल के ऊपर लिखेंगे UBL हेल्पलाइन नंबर तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में इनसे मालूमात ले सकते हैं। और अगर आप कर्जे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपका UBL बैंक में अकाउंट मौजूद है, तो आप किसी भी UBL बैंक की फ्रेंचाइज में जाके कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।